हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी की प्रश्नावली 4.1 के प्रश्न नंबर 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से 1 नंबर के भाग 1, 2, 3 और 4 को हल करना सीखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर का प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। दोस्तों, 1 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आसान है। इस प्रश्न को हल करने से पहले हम ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर समझिए, द्विघात समीकरण ऐसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। दोस्तों, द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तभी हम उसे द्विघात समीकरण कहेंगे। आगे फिर लिखे हैं, द्विघात समीकरण का मानक अथवा व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ए का मान 0 होता है तो 0 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 0 होगा, तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तभी हम इसे द्विघात समीकरण कहेंगे। यहाँ पर हम आपको समझाने के लिए कुछ समीकरण लिखे हैं। आपको बताना है कौन द्विघात समीकरण है और कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, 2x² प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0। तो इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है, 2। तो यह द्विघात समीकरण है। फिर आगे लिखे हैं 5x³ प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है, 3। तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। फिर आगे लिखे हैं x प्लस 6 बराबर 0। तो इस समीकरण का अधिकतम घात 1 है, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। फिर आगे लिखे हैं 2x² प्लस 5 बराबर 0। तो इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है, 2। तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने द्विघात समीकरण के बारे में जान गए। और द्विघात समीकरण होने के लिए अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तभी हम इसे द्विघात समीकरण कहेंगे और ए का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब हम प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो में हम 1 नंबर के भाग 1, 2, 3 और 4 को हल करेंगे। तो पहला भाग में क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो यहाँ पर लिखेंगे भाग 1 में क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब डबल होता है, इसीलिए इसको हम 2 बार लिखेंगे। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर, इधर सेम लिखेंगे 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे। तो x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को प्लस 1 से गुना करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, प्लस 1 को x से गुना करेंगे तो प्लस x हो जाएगा। अब क्या है, प्लस 1 को फिर प्लस 1 से गुना करेंगे तो प्लस 1 ही होगा। अब बराबर है तो बराबर देंगे। अब इसको इससे गुना करेंगे, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब 2 को माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर को सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या है, x और यहाँ पर क्या है, प्लस x है, तो दोनों जुटेगा तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2x है। अब उसके बाद क्या है, प्लस 1 को सेम लिखेंगे बराबर। अब बराबर के इधर क्या है, 2x माइनस 6। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बराबर के इस पार लाएंगे तो इसका चिन्ह है जो चेंज हो जाएगा। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x को सेम लिखेंगे प्लस 1। और यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 6, तो बराबर के इस पार लाएंगे तो यहाँ पर क्या है, प्लस 2x, तो माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ पर उसके बाद क्या है, माइनस 6 तो प्लस 6 हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर को सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए,
यहाँ पर क्या है +2x और यहाँ पर क्या है -2x है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या +1 और इधर क्या बचेगा +6, तो दोनों को जोड़ देंगे तो +7 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है 0, तो 0 लिख देंगे। तो इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है 2, तो लिखेंगे क्योंकि इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है 2, तो यह द्विघात समीकरण है। तो भाग 1 मेरा बनकर तैयार हो गया। अब हम भाग 2 को देखेंगे। तो भाग 2 में क्या है x² - 2x बराबर -2 × 3 - x है। तो लिखेंगे यहाँ पर भाग 2 में क्या है x² - 2x बराबर -2 × 3 - x है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है x² - 2x को सेम लिखेंगे, x² - 2x बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, -2 को 3 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। अब -2 को -x से गुना करेंगे तो +2x हो जाएगा, क्योंकि माइनस यहाँ पर भी है और माइनस यहाँ पर भी है, तो माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस से, तो इसलिए यहाँ पर हम +2x लिखें। x² - 2x को सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बराबर के इस पार लाएंगे, इसका चिन्ह है जो बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है -6, तो +6 हो जाएगा। उसके बाद क्या है +2x, तो यहाँ पर -2x हो जाएगा। अब इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं, तो 0 लिखेंगे। x² को सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है -2x और यहाँ पर भी क्या है -2x है, तो दोनों जुटेगा तो -4x हो जाएगा, तो -4x और यहाँ पर क्या है +6, तो +6 को लिख देंगे। और क्या बचेगा, बराबर के इस पार कुछ नहीं तो 0। तो इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है 2, तो यह द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे चूंकि इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो भाग 2 भी मेरा बनकर तैयार हो गया। अब हम भाग 3 को देखेंगे। तो भाग 3 में क्या है, भाग 3 में क्या है x - 2 × x + 1 बराबर x - 1 × x + 3। तो ये लिखेंगे यहाँ पर भाग 3। भाग 3 में क्या है x - 2 × x + 1 बराबर x - 1 × x + 3। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, फिर x को +1 से गुना करेंगे तो +x हो जाएगा, +x है। अब यहाँ पर -2 को इससे गुना करेंगे तो -2 को x से गुना करेंगे तो -2x हो जाएगा,
फिर -2 को +1 से गुना करेंगे तो -2 ही होगा। उसके बाद क्या है बराबर, तो बराबर देंगे। अब यहाँ पर क्या है x, तो x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। फिर x को +3 से गुना करेंगे तो +3x हो जाएगा। उसके बाद क्या है -1 को x से गुना करेंगे तो -x हो जाएगा। फिर -1 को +3 से गुना करेंगे तो -3 होगा, -3। यहाँ पर क्या है x² को सेम लिखेंगे, x²। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है +x और यहाँ पर क्या है -2x। +x में -2x को घटाएंगे तो -x बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस देंगे। उसके बाद क्या है -2 को -2 लिखेंगे। उसके बाद क्या है बराबर, अब यहाँ पर क्या है x² को सेम लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है +3x, उसके बाद क्या है -x। +3x में -x को घटाएंगे तो +2x बचेगा। उसके बाद क्या है -3 को लिख देंगे। इधर सेम लिखेंगे x² -x, उसके बाद क्या है -2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये सबको बराबर के इस पार लाएंगे तो इसका चिन्ह है जो चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है x² प्लस में है तो -x² हो जाएगा, और यहाँ पर 2x प्लस में है तो -2x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है -3 तो ये +3 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है प्लस में है x² और यहाँ पर x² माइनस में है तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है -x और यहाँ पर भी क्या है -2x, तो दोनों जुटेगा क्योंकि दोनों का चिन्ह जो सेम है, तो -3x हो जाएगा। उसके बाद क्या है -2 और यहाँ पर क्या है +3। +3 में -2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, +1 बचेगा, बराबर। उसके बाद क्या है 0, तो 0 लिख देंगे। तो इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है 1, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है तो लिखेंगे चूंकि इसका अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो भाग 3 मेरा बनकर तैयार हो गया। अब हम भाग 4 को देखेंगे। तो भाग 4 में क्या है x - 3 × 2x + 1 बराबर x × x + 5। तो यहाँ पर लिखेंगे हम भाग 4 में क्या था x - 3 × 2x + 1, उसके बाद क्या है बराबर x × x + 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और x को इससे गुना करेंगे। तो x को 2x से गुना करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को +1 से गुना करेंगे तो +x हो जाएगा। उसके बाद क्या है -3 को 2x से गुना करेंगे तो -6x हो जाएगा। उसके बाद क्या है फिर -3 को +1 से गुना करेंगे तो -3 ही होगा, बराबर है तो बराबर देंगे। अब यहाँ पर x को x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा। फिर x को 5 से गुना करेंगे +5 से तो +5x हो जाएगा। 2x² को सेम लिखेंगे 2x²। अब यहाँ पर क्या है +x और यहाँ पर क्या है -6x है, तो +x में -6x को घटाएंगे तो -5x हो जाए, क्योंकि बड़ी संख्या की चिन्ह माइनस है तो यहाँ पर हम माइनस देंगे। उसके बाद क्या है -3 तो -3 लिखेंगे। उसके बाद क्या है बराबर, तो बराबर देंगे। अब क्या है x² + 5x,
2x² को सेम लिखेंगे -5x, उसके बाद क्या -3। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे बराबर के इस पार लाएंगे तो इसका चिन्ह जो बदल जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या प्लस x² है तो -x² हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 5x है तो -5x हो जाएगा। उसके बाद बराबर कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या है +2x है, इसका ये 2 है जो प्लस में है तो 2x² है और यहाँ पर क्या है -x² प्लस 2x² में -x² को घटाएंगे तो कितना बचेगा 1x²। तो आज हम x² लिख देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर क्या है -5x है और यहाँ पर भी क्या है -5x है तो दोनों जुटेगा क्योंकि दोनों का आगे माइनस का चिन्ह है तो -10x हो जाएगा। उसके बाद क्या है -3 तो -3 लिख देंगे। उसके बाद क्या बराबर 0 तो 0 लिख देंगे। तो इस समीकरण का अधिकतम घात कितना है 2, तो ये द्विघात समीकरण है तो लिखेंगे चूंकि इसका अधिकतम घात 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इसका अधिकतम घात 2 है इसलिए यह द्विघात समीकरण है। तो भाग 4 भी मेरा बनकर तैयार हो गया। तो इस वीडियो में हमने 1 नंबर के भाग 1, 2, 3 और 4 को हल करना सीख गए। अगर वीडियो से हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।